गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग। जीवन निर्णय प्रक्रिया से ही गुजरता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी जीवन के विविध पहलुओं से संबंधित अनेक निर्णय करता ही रहता है। क्या क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, घूमने जाना है, आराम करना है, दैनिक जीवनचर्या संबंधित प्रश्नों पर हम निर्णय करते ही रहते हैं। इसी तरह कुछ निर्णय हम अपने संपूर्ण जीवन, अधिकांश जीवन को प्रभावित भी करते हैं, जैसे शादी करना, ना करना, अपना फ्यूचर बनाना, मकान बनाना। ऐसे सारे ही निर्णय हम दिन प्रतिदिन लेते ही रहते हैं। व्यवसाय जगत में काम करने वाले प्रबंधक को भी अनेक निर्णय करने पड़ते हैं। कुछ निर्णय दैनिक जीवनचर्या के अंग होते हैं तो कुछ संस्था के संपूर्ण जीवन और अस्तित्व को प्रभावित करने वाले होते हैं। परंतु प्रत्येक प्रबंध को सदैव निर्णय करते ही पड़ते हैं। यही उसकी सार्वभौमिक पहचान भी है। इसलिए तो केवल विद्वानों ने प्रबंध को निर्णय का महत्वपूर्ण कार्य माना है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। निर्णय का अर्थ और परिभाषा हम देखेंगे। डिसीजन मेकिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन। प्रोफेसर कुंज लिखते हैं कि निर्णय किसी क्रियाविधि के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन है। और मॉडी कहते हैं कि निर्णय विकल्पों के जन्म एवं मूल्यांकन तथा उनमें से किसी भी चयन करने की प्रक्रिया है। टेरी कहते हैं किसी मानदंड के आधार पर दो या अधिक संभावित विकल्प में से किसी एक का चयन करना निर्णय है। इन सब की परिभाषाओं का निष्कर्ष निकलता है कि निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने अथवा न करने अथवा किसी समस्या के समाधान के लिए दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का दो या अधिक विकल्पों के अवसरों में से किसी एक अवसर का चयन करना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य की क्रियाविधि को निश्चित किया जाता है तथा अनिश्चित की स्थिति को निश्चित की स्थिति में बदल दिया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर किसी कार्य के वैकल्पिक क्रियाविधि में से किसी एक क्रियाविधि का चयन किया जाता है। किसी कार्य या समस्या के समाधान अथवा अवसर के दो या अधिक विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। अब निर्णय की जो विशेषता आती है, सबसे पहले ये एक प्रक्रिया है, ये खोज और चयन की प्रक्रिया है। ये एक बौद्धिक, विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण प्रक्रिया है। ये मानवीय और सामाजिक प्रक्रिया है। ये मानवीय विवेक और निर्णय की आवश्यकता है और ये विकल्पों का चयन है। ये परिणाम ही निश्चित इससे प्राप्त हो जाते हैं। कार्य और निर्णय के परिणाम को निश्चित किया जा सकता है और इसकी कार्य करने अथवा न करने के संबंध भी हो सकता है। इसका उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, निश्चितता स्थिर रहती है। तो ये सारी चीज़ इसकी जो है इसकी विशेषता है। अब हम इसके जो पॉइंट पे आ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि निर्णय में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इसके क्या क्या स्टेप हैं, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्णय एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अनेक चरण हैं जिन्हें क्रमबद्ध रूप से पूरा करना पड़ता है। विभिन्न विद्वानों ने इस प्रक्रिया के चरणों की विभिन्न संख्या बताई है। निर्णय विज्ञापन के निर्णय जो है विज्ञान के प्रमुख हर्बर्ट साइन ने लिखा है कि प्रमुख प्रबंध शास्त्री पीटरक ने भी लिखा है कि इसकी 5 प्रक्रिया का उल्लेख किया है। इन प्रक्रियाओं को इस प्रकार हम बताएंगे, लेकिन इसमें टोटल 7 प्रक्रिया है, 7 प्रोसेस है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले है समस्याओं की व्याख्या करना। समस्याओं की व्याख्या करना, डिफाइन द प्रॉब्लम। निर्णय किसी समस्या के समाधान के लिए ही होता है। अतः निर्णय करने से पूर्व सर्वप्रथम समस्या को ठीक से समझ लेने का प्रयास करना चाहिए। समस्या को ठीक से समझे बिना उसके समाधान की आशा करना व्यर्थ है। समस्या का समुचित ढंग से व्याख्या
करने के लिए समस्या का सही स्वरूप ही समझना आवश्यक होता है। इस प्रकार कोई भी डॉक्टर अपने मरीज की सही इलाज तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी बीमारी का ठीक से समझ नहीं लेता। ठीक उसी प्रकार प्रबंधक को भी अपनी समस्या को ठीक से समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है समस्याओं का विश्लेषण। एनालिसिस द प्रॉब्लम। निर्णय प्रक्रिया का अगला कदम समस्याओं का विश्लेषण करना है। समस्याओं के विश्लेषण से तात्पर्य समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यापक सूचनाएं तथ्य एकत्रित करना, उन प्रभावों का विश्लेषण करना। इस हेतु समस्या के विश्लेषण के लिए समस्या की प्रकृति, समस्या का प्रभाव और उनकी उसको प्रभावित करने वाले तत्व, उनकी पुनरावृत्ति की संभावना आदि संबंधित सूचनाओं और तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो वैकल्पिक समाधान का विकास। जब समस्या की भली प्रकार से व्याख्या विश्लेषण कर लिया जाता है तो उसकी समस्या के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज का अभियान प्रारंभ हो जाता है। विकल्पों की खोज करना भी एक श्रम साध्य कार्य है, किंतु कार्य इससे आवश्यक परिश्रम नहीं कर सकते। समस्या के समाधान के लिए कोई रेडीमेड निर्णय ढूंढने का प्रयास करें, परंतु अच्छे प्रबंधक सदैव विकल्पों के लिए व्यापक प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विकल्पों का मूल्यांकन करना, जैसे जोखिम, लागत, समय, संसाधनों की सीमाएं, कानूनी सीमाएं, पर्यावरण की समस्या। ये सभी विकल्पों के मूल्यांकन में अनिवार्य रूप निभाती हैं। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन करने के बाद उनमें से किसी सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है तो मूल्यांकन से यह ज्ञात हो जाता है कि कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। यह विकल्प उद्देश्य की पूर्ति का सर्वाधिक योजना दे देता है, जैसे अनुभव, परीक्षण, शोध विश्लेषण। ये सब चीज़ सर्वश्रेष्ठ विकल्प में काम आती हैं। नेक्स्ट है निर्णय के क्रियान्वयन। किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के बाद उसका क्रियान्वयन किया जाता है। निर्णय की समस्या उसकी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है। निर्णय की सफलता क्रियान्वयन के लिए कर्मचारी का सहयोग पहली शर्त है। जैसे कर्मचारी का सहयोग प्राप्त करना। इस हेतु कर्मचारी के निर्णय में भली प्रकार से अवगत कराना चाहिए। इन निर्णयों में अनेक विचार और सम्मति ज्ञात करनी चाहिए, सहभागिता देनी चाहिए। नेक्स्ट क्रियान्वयन में रुचि करना। तो निर्णय की क्रियान्वयन में इस तरह के पॉइंट काम आते हैं। लास्ट पॉइंट है निर्णय का अनुगमन, फॉलो अप एंड फीडबैक ऑफ द डिसीजन। निर्णय के क्रियान्वयन के बाद निर्णय के अनुगमन करना भी परम आवश्यक है। निर्णय का अनुगमन करके उनके प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह देखा जाता है कि समस्या का समाधान किस सीमा तक हुआ है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि उसे अपेक्षा और आशा जगाई गई थी वह किस सीमा तक पूरी हुई है। इस हेतु निर्णय में क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक सूचना और तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। ये निर्णय के परिणाम असंतोष होते हैं तो उन्हें सुधार हेतु आवश्यक प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में अनुवर्तन और प्रतिपुष्टि की क्रिया के रूप में चलती रहती है। तो ये निर्णय के 7 पॉइंट मैंने आज आपको बताए। इन 7 पॉइंट का ही अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समस्या की व्याख्या करना, समस्या का विश्लेषण करना, फिर वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, निर्णय की क्रियान्वयन करना और निर्णय का अनुगमन करना। तो ये 7 पॉइंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो लेक्चर है जो मैंने आज आपको इसका बताया है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपके इसका जो डिसीजन मेकिंग का जो चैप्टर है मैनेजमेंट को बच्चों ये ज़रूर पढ़ना आप लोग। एंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।